अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिवाइज्ड इन्फो में खुश आमदीद। दोस्तों ये है कोरिया और आज की वीडियो साउथ कोरिया के उस यंग टैलेंटेड कारोबारी शख्सियत के गिर्द घूम रही है जो हमारी जिंदगियों में कहीं न कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। दोस्तों ये दुनिया अजायब खाना है। इस अजायब खाने की खूबसूरती में इजाफा करती ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बाकमाल इंसानों के हुनर और जहानत का मुंह बोलता सबूत हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मलेशिया का 450 मीटर बुलंद ट्विन टावर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने बनाया है। यकीनन आप में से ज्यादातर अफराद सैमसंग को मोबाइल्स, टीवी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनी की वजह से ही जानते होंगे। लेकिन सैमसंग के बारे में जो आप नहीं जानते वो ये कि सैमसंग ने बिजनेस की शुरुआत सब्जी, मछलियाँ और नूडल्स बेचने से की थी और आज ये कंपनी फाइटर जेट, शिप्स, टैंक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंश्योरेंस और फाइनेंस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करती है। जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइना ने अपनी छाप बिठाना शुरू कर दी और ख़ास तौर पर Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड्स मार्केट में आए तो सबको यही लगा कि सैमसंग भी अब बस एक कहानी बनने वाला है, क्योंकि सैमसंग असल में कौन कौन से कारोबार करती है इस बात से कोई वाकिफ नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई बिजनेस स्ट्रेटजी है, तो इस हवाले से वॉरेन बफेट की थ्योरी यहाँ फिट बैठती है, यानी आमदनी के लिए किसी एक कारोबार पर इन्हिसार ना करें, दूसरा जरिया बनाने के लिए सरमायाकारी करें। और इसी सोच पर इन्वेस्ट करते हुए ली ने अपने कदम अलग अलग सेक्टर्स में जमा लिए। सैमसंग की मदद के बगैर किसी भी कंपनी के लिए स्मार्टफोन बनाना इंतहाई मुश्किल है। आज एंड्रॉयड को भी गूगल के बाद अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सैमसंग ही है। सैमसंग की ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प और ट्विस्टेड भी है। सैमसंग के हवाले से मार्केट में सनसनीखेज कंट्रोवर्सीज भी इसकी कामयाबी को कम न कर सकी, लेकिन स्कैंडल्स की वजह से एक बात वाज़ह हुई कि इस बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए सैमसंग ने कई बार दूसरे रास्ते भी अपनाए। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर सैमसंग कैसे इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रिवाइज्ड इन्फो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर अभी क्लिक करें ताकि आप तक हमारी अगले आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोरियन में सैमसंग का मतलब है 3 स्टार, 3 नंबर बिग और पावरफुल को शो करता है और स्टार का मतलब है एवरलास्टिंग। और आज ये तीनों अल्फाज सैमसंग को प्रेजेंट करते हैं। साउथ कोरिया के 28 साला ली ने एक ख्वाब देखा और कम उम्री में ही इसे पूरा करने के लिए सैमसंग की बुनियाद रखी। शुरू में ये एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी जिसने कुछ ही अरसे में पहले साउथ कोरिया और फिर आसपास के ममालिक में अपना कारोबार फैला दिया। 1950 में जब नॉर्थ कोरिया से जंग का आगाज हुआ तो इस वक्त तक सैमसंग साउथ कोरिया की टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनी में शुमार होने लगी और यही इसकी कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों जंग की वजह से सैमसंग ने अपना हेडक्वार्टर बुसान से सियोल शिफ्ट कर लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद ली ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए और साथ ही लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी। कोरिया में शुगर केन की प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पर होती है। सैमसंग ने शुगर रिफाइनरी से होने वाले प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी। सैमसंग ने कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल स्टार्ट किया और कपड़े भी बनाने लगी। दोस्तों आज की तारीख में भी सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। सैमसंग के बिजनेस फैलाव की वजह से कोरिया के पास इतना पैसा आने लगा कि ली साउथ कोरिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों 1968 में सैमसंग ने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया और पहली बार सैमसंग बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में उतरने का फैसला किया और अगले एक साल में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी पहली प्रोडक्ट 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट में लॉन्च कर दी। और फिर सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशंस, 1981 में कलर टीवी, 1983 में पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर दिया। सैमसंग की बड़ी कामयाबी ये है कि आज एप्पल भी अपने फ़ोन में सैमसंग का ही मेमोरी चिप इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भी सैमसंग के कुछ ऐसे डिवीजन हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया की हैवी इंडस्ट्री में सैमसंग लार्जेस्ट शिप बिल्डर में से एक है। सैमसंग साउथ कोरिया की उन बड़ी कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी में से एक है जो रोड्स, ब्रिज और बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम करती है। सैमसंग के क्रेडिट पर दुबई का बुर्ज खलीफा, मलेशिया का ट्विन टावर, साउथ कोरिया का एवरलैंड थीम पार्क, कई लग्जरियस होटल और एक पूरा टाउन है जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, एक छोटे से बिजनेस को डिवर्सिफाई करते हुए अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेना और इस सफर में आने वाला कोई भी चैलेंज कामयाबी के बीच रुकावट ना बन सका। शायद सुनने में ये एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी लगे, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपे डार्क साइड से आप अब तक वाकिफ नहीं हैं। जंग के बाद साउथ कोरिया में तबाही के असरात बहुत ज्यादा थे। प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक चुका था। कोरिया अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता था और इसके लिए हुकूमत ने एक प्लान तरतीब दिया और एक बड़े कोरियन ग्रुप को सपोर्ट करने का फैसला किया। कोरियन हुकूमत ने सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी कंपनी को आसान शर्तों पर लोन और टैक्सेस में रियायत देनी शुरू कर दी ताकि इनका बिजनेस ग्रो कर सके और इकोनॉमी को भी सहारा मिले। जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना कदम रखा तो कोरियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस 50% कम कर दिए और साथ ही जापान समेत दूसरे ममालिक पर साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने पर बैन लगा दिया। ऐसे तमाम फायदे सैमसंग को पहुंचाए गए, जिसकी वजह से वो अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ता गया। कहा जाता है सैमसंग के मालिक ली और साउथ कोरियन सदर अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती की वजह से सैमसंग को वो सहूलतें हासिल थीं जो बाकी कंपनीज को नहीं थीं। अब यहाँ एक बात ये भी है कि सैमसंग की फास्ट ग्रोइंग से कोरिया की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा पहुंचा। लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन को नुकसान हुआ क्योंकि छोटी कंपनियां सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। साल 1987 में ली के मरने के बाद इनके बेटे ली कुन ही ने संभाली। इसके बाद कोरियन हुकूमत और सैमसंग के ताल्लुकात के हवाले से मजीद कंट्रोवर्सीज सामने आने लगी। 1996 में इन पर साबिक सदर को रिश्वत देने का इल्जाम आयद हुआ, लेकिन हुकूमती पुष्टपनाही की वजह से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 2008 में ली कुन ही को टैक्स चोरी और स्कैंडल्स में मुलविस पाया गया। साल 2016 में एक और वाक़ये ने सैमसंग की बुनियादों को हिलाकर रख दिया, जब सैमसंग के नोट 7 सीरीज के मोबाइल में ब्लास्ट की खबरें आने लगी। पूरी दुनिया में फोन एक्सप्लोजन की खबर हेडलाइन बन गई। इस हादसे की वजह से सैमसंग की फोन की प्रोडक्शन बंद करके मार्केट में मौजूद फोन्स भी वापस मंगवाना पड़े, जिसकी वजह से सैमसंग को $5 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन इन सब वाक़यात के बावजूद सैमसंग आज भी एक कामयाब कंपनी है और आज भी सैमसंग का ये सफर कामयाबी के साथ जारी है। जी दोस्तों, यकीनन आज की दिलचस्प वीडियो से आपको अहम मालूमात मिली होंगी। मजीद ऐसी दिलचस्प न्यूज़ के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल रिवाइज्ड इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें।